अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर हुमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ्स पाकिस्तान हेल्थ स्पेशल में आपको वेलकम कहती हूँ। आज का प्रोग्राम का जो टॉपिक है और मौसम के ऐन मुताबिक है। सीज़न के हवाले से बात करेंगे। आप देखते हैं कि बरसात का मौसम है और इसमें हब्स, नमी, ये वो कंडीशंस हैं जो देखने में आती हैं और इसकी वजह से बहुत सारे मसाइल जन्म लेते हैं। नाज़रीन, जहाँ बारिश होती है बरसात में बहुत ही खूबसूरत लगती है और सूदिंग इफ़ेक्ट्स होते हैं, खुशगवार मौसम हो जाता है। बहुत सारे लोग इसको एंजॉय करते हैं, कहीं पकोड़े बन रहे होते हैं, कहीं समोसे बन रहे होते हैं और इनको एंजॉय किया जाता है। मौसम को एंजॉय करने के साथ साथ जब बारिश सुकून देते देते इस कंडीशन में आ जाती है कि वो हमारे लिए चैलेंजिंग बन जाती है, तो बहुत सारे मसाइल जन्म लेते हैं। आज इसी हवाले से हम बात करेंगे कि ऐसे में यानी कि बारिश के मौसम के साथ कौन सी वो बीमारियां हैं जो एसोसिएटेड होती हैं और उनकी वजह से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं। सबसे पहले अपने पैनल का तारुफ आपको करवाती चलूँ। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इकरा अकरम, जो कि माहिर ग़िज़ाइयत हैं। इनसे हम जानेंगे कि जब इस किस्म के मसाइल होते हैं तो किस किस्म की डाइट ली जा सकती है और कौन सी बातें हैं जो मुफीद हो सकती हैं, वो तमाम बातें हम इनसे जानेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सहर तस्कीन, जो हेल्थ प्रोफेशनल हैं और इस हवाले से हमें मुकम्मल गाइड करेंगी कि इस तरह के मसाइल में क्या करना चाहिए। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आप लोगों को वेलकम कहती हूँ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इकरा कि आप हमारे प्रोग्राम में आई, और डॉक्टर सहर, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। जी, तो बात करते हैं इस हवाले से कि बरसात का ये जो मौसम होता है, बारिशें होती हैं और उसके बाद जब हवा रुक जाती है तो बड़ी अजीब सी कंडीशन होती है, हब्स का सा समा होता है और इसमें जो मसाइल जन्म लेते हैं उसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, नमी का तनासुब इतना ज़्यादा हो जाता है कि काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये मैं जानना चाहूँगी डॉक्टर सहर कि ह्यूमिडिटी जो है इसका मानसून के साथ क्या ताल्लुक़ है? जी, बिल्कुल वाक़ई बहुत अच्छी बात की है। आजकल जो जिस तरह का वेदर है, तो ये मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक भी है और टॉपिक डिमांड के साथ-साथ जो है ह्यूमिडिटी का बहुत गहरा ताल्लुक है हमारे मॉनसून सीज़न के साथ। बेसिकली एक नेचुरल कंडीशन है जिससे सफ़र करना पड़ता है हर एक नॉर्मल पर्सन को भी। ज़रूरी नहीं है किसी डिज़ीज़ पर्सन को ही ह्यूमिडिटी का सामना करना होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ये एक नेचुरल कंडीशन कंसीडर होती है। ये कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि जो आपको अलार्म कर रही हो कि आप खुदा ना खास्ता किसी बीमारी, किसी डिजीज की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, इन शॉर्ट ये कि ये एक क्लाइमेट चेंज है, एक वेदर है नेचुरल तौर पर। जब मूनसून आई मीन टू से बारिश खत्म हो जाने के बाद आपका कहेंगे एक तरह से हबस का या ह्यूमिडिटी या नमी नमी बहुत ज्यादा, कहने का मकसद ये है कि हम लोग जो है वो मूड के साथ साथ जो है वो हमारी हेल्थ भी किसी तरीके से इम्पेक्ट हो रही होती है, जिसमें बहुत सारे मसले मसाइल जो है वो जन्म ले रहे होते हैं। बिल्कुल सही आपने बताया कि ह्यूमिडिटी का बिल्कुल ताल्लुक़ है इस मौसम के साथ और इसमें नमी जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है। आप अगर नाज़रीन, इसको मैं एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू आपके सामने रखना चाहूँगी कि नमी को आप कैसे जांच लेते हैं, कैसे पता चलता है। अगर आप बिस्किट का एक पैकेट खोल के रखते हैं, थोड़ी ही देर बाद आप देखेंगे वो इतना नरम हो जाएगा कि उसकी तमाम जो क्रिस्पी एसेंस है वो ख़त्म होकर रह जाता है। इसी तरह चिप्स का पैकेट अगर आप इंजॉय कर रहे हैं, खा रहे हैं और उसको खुला छोड़ दिया है, तो उससे क्या होगा, उसमें भी एकदम वो ढीले हो जाएंगे और खाने में मज़ा ही नहीं आएगा। तो ये वो कंडीशन होती है जिसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं या नमी कहते हैं। इस नमी की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, हम उनको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पहले मैं जानना चाहूँगी डॉक्टर इकरा आपसे कि जब ये बारिशों का मौसम होता है, इसमें बहुत सारी बीमारियाँ सामने आती हैं। कौन सी आम बीमारियाँ हैं जिनको हम फेस करते हैं, जो हम देखते हैं कि इन बीमारियों का सामना करना पड़ता है? इसमें सबसे पहले हमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की डिजीज़ सामने आती हैं, डायरिया, फूड पॉइजनिंग, गैस्ट्रोएंटेराइटिस जैसी जो है बीमारियाँ सामने आती हैं। और ये आलूदा खाना खाने से और आलूदा पानी पीने से भी जो है ये कंटेमिनेटेड क्योंकि हो जाता है, जैसा कि सेवरेज सिस्टम है, उनका पानी मिक्सअप होता है, पुअर सैनिटरी है, इस वजह से हो जाता है। तो यानी आपका कहने का मकसद कि गंदा जो पानी है उसकी वजह से भी ऐसे मसाइल होते हैं, मैदा ख़राब हो जाना, स्टमक का अपसेट हो जाना और इस तरह की प्रॉब्लम्स। अच्छा डॉक्टर साहब, मसाइल जिस तरह से ये होते हैं कि पेट में दर्द की इतनी शिकायत होती है बहुत ज़्यादा, क्या वो बच्चे हैं क्या बड़े हैं, पेट दर्द की इतनी शिकायत करते हैं, वो बताते हैं कि पेट में दर्द है। तो ये क्यों होता है इस मौसम में? जैसा कि आपने बताया कि
कुछ इस वजह से कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से होता है, और क्या वजूहत होती हैं? देखिए कंटेमिनेटेड वाटर तो एक चीज़ है, लेकिन बरसात के मौसम में ही ऐसा क्यों होता है कि पेट में दर्द की बहुत कंडीशन होती है? हम पानी भी पीते हैं ना तो पेट में दर्द होने लगता है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हम लोग जो है वो बाज़ार का खाना बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं, जिसमें जो है वो मक्खियाँ बैठ रही होती हैं। इसके सही। बिल्कुल आपने बताया कि जिस तरह हाइजीन का ख्याल जब नहीं रखा जाता जी, तो जी। उसमें इस तरह की कंडीशन होती है कि पेट में दर्द की कंडीशन होती है। और आम लफ्ज़ों में बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि पानी वो जो है वो भारी हुआ होता है, कुछ इस किस्म की कंडीशन कहते हैं, उसकी जो स्टेटस है उसका चेंज हुआ होता है, कुछ इस तरह की कंडीशन होती है। और ये वजूहत वही होती हैं, कंटेमिनेशन हो जाती है जो उसकी वजह से होता है, तो उसमें पेट में दर्द की शिकायत होती हैं। अब वो बड़ों में भी होती हैं, बच्चों में भी होती हैं। जब ऐसी कंडीशन होती है तो कौन सी ऐसी ग़िज़ा है जो देनी चाहिए कि पेट दर्द में रिलीफ आए, और कौन सी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए? इसमें हमें बैलेंस डाइट और सॉफ्ट डाइट को जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए, हल्की फुल्की ग़िज़ा का इस्तेमाल करना चाहिए। खिचड़ी होगी, विटामिन सी से जो भरपूर फल वगैरह हैं, सब्ज़ सब्ज़ियाँ हैं वो खानी सही। चाहिए। जैसे कि आजकल जामुन आया हुआ है, वो ले सकते हैं, वो विटामिन सी से जो है वो भरपूर हैं, वो हमारी बिल्कुल। इम्यून सिस्टम को जो है वो स्ट्रॉन्ग करती हैं। जब हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा तो हम इस डिजीज़ की तरफ जो है वो नहीं जा सकेंगे। ठीक हो गया। नाज़रीन, डॉक्टर साहबा ने बताया कि इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, कि अगर आपका क़ुव्वत मुदाफ़त यानी आपका दिफ़ा करने का निज़ाम अगर अच्छा है तो क्या है कि आप कोई भी इन्वेजिव किस्म की जो प्रॉब्लम आती है, कोई भी ऐसी बीमारी जो हमला आवर होती है, उससे बच सकते हैं। लेकिन इम्यून सिस्टम अगर आपका वीक होगा तो डेफ़िनेटली कोई भी बीमारी आसानी से आपके ऊपर हमला कर सकती है। तो उसको ठीक रखने के लिए ज़रूरी यही है कि अपनी हाइजीन का ख्याल रखा जाए, और पेट दर्द की शिकायत से निपटने के लिए एक घरेलू जो टिप है वो ये है कि आप पानी को उबाल के इस्तेमाल करें ताकि इस किस्म की प्रॉब्लम से बचा जा सके। अच्छा डॉक्टर सहर, इस हवाले से आप मज़ीद गाइडलाइन देंगी कि कौन सी जो है फ्रूट्स इसमें हम ऐड कर सकते हैं कि जो दिए जाएं तो वो बेहतरी का सबक हो, पेट में दर्द की शिकायत को दूर करें, या कोई और इस हवाले से आप गाइडलाइन देना चाहें? मानसून का सीजन है, इसमें ना वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं नेचुरल तौर पर। ये एक ऐसा कह लें मौसम है जिसमें बहुत सारे लोगों को कोई भी वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। तो इस मौसम में हम लोगों ने खुराक का जरूरत से ज्यादा ख्याल रखना है। आम रूटीन में, आम कंडीशन में तो हम लोग पिज्जा, बर्गर, शवारमा, पकौड़े, समोसे ज्यादा भी ले लेते हैं तो इट्स नॉट अ बिग डील, मतलब डाइजेशन प्रॉपर हो जाती है। लेकिन इस मौसम में आपने ऐसी खुराक लेनी है जो डाइजेस्ट होने में ज्यादा टाइम ना ले। कहने का मकसद ये है कि जब हम लोग हाई कैलोरी फूड लेंगे, ऐसी खुराक जिसमें कैलोरीज ज्यादा है, जैसे हाई फैट, आप अगर एक बर्गर ले रहे हैं या पकोड़े आपने बाहर की बने हुए, मतलब बहुत ज्यादा ऑयल में, घी में तले हुए आपने ले लिए हैं, तो वो दरअसल हमारे स्टमक पे बर्डन क्रिएट होगा, डाइजेशन स्लो हो जाएगी। ह्यूमिडिटी भी है, नेचुरल मौसम ही ऐसा है। तो यहाँ पे फिर आपकी डाइजेशन जब प्रॉपर नहीं होगी तो ब्लॉटिंग, नोजिया, पेट में दर्द रहना, तो ऐसे मसले मसाइल का सामना ज्यादा करना पड़ता है। इसलिए कोशिश करें, जैसे कहवा वगैरह है, जैसे एंटी इंफ्लेमेटरी फूड है, जैसे हल्दी जो है वो एंटी इंफ्लेमेटरी कंसीडर होती है, ऐसी खुराक लें जहां से आपको ग़िज़ाइयत ज्यादा मिले और कैलोरीज, एनर्जी कम से कम मिले, ताकि डाइजेशन भी प्रॉपर और आप आसानी के साथ जो है इस मौसम को भी इंजॉय कर सकें। बिल्कुल सही। और यहाँ थोड़ी सी एडिशन करती चलूँ कि नींबू पानी का इस्तेमाल रखें ऐसे मौसम में, तो इस तरह से आपका जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो बेहतर रहता है। और उसके साथ ही साथ विटामिन सी का इंटेक जब रिच सोर्स में जाता है, और जैसा कि इसमें भी बहुत ज़्यादा विटामिन सी होता है। इसके अलावा जामुन के हवाले से हमारी डॉक्टर साहबा ने बताया कि बहुत ज़्यादा विटामिन सी होता है, अमरूद में बहुत ज़्यादा होता है। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं और आपको इस काबिल बनाती हैं ताकि जो भी बीमारी हो उससे बचा जा सके। तो मज़ीद इसके हवाले से बात करते हैं कि हम जब बरसात का मौसम होता है कि डॉक्टर इकरा टाइफाइड का प्रॉब्लम देखने में आता है, कॉलेरा, हेपेटाइटिस, डायरिया के केसेस सामने आते हैं। तो ये ऐसा देखें और क्या वजूहत होती हैं कि जिसकी वजह से ये होता है, जैसे डॉक्टर साहबा ने हमें बताया अभी
कि स्टमक अपसेट हो जाता है और उसके ऊपर जाहिर है कि हम जब बोझ डालते हैं तो वो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक वीक हुआ होता है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो इस तरह ये बहुत सारी होती हैं कि जैसे टाइफाइड के भी बहुत ज़्यादा केसेस सामने आते हैं, कॉलरा के आते हैं, हेपेटाइटिस है, डायरिया बहुत ज़्यादा होने लगता है। इस हवाले से थोड़ा गाइड कीजिएगा। लेकिन टाइफाइड, कोलेरा और डायरिया जो है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं, ये कंटेमिनेटेड वाटर से ही हमारे बॉडी में इन्फेक्शन यानी असल में तो बैक्टीरिया है जो कि तंग करेगा और वो वाटर के जरिए आ सकता है। जी जी बिल्कुल। ठीक है, बात करें आप। और इसमें जो है साथ सीवरेज का पानी अगर मिला लिया मिल जाता है तो जो हम इनटेक कर रहे होते हैं उसकी वजह से भी ये कॉज हो सकता है। सही, ठीक। तो इसकी वजह से जो है ये सारे मसले मसाइल होते हैं, तो उस सिलसिले में आप बताएंगे कि क्या एहतियाती तदाबीर कर लेनी चाहिए? इसमें हमें उबाल कर पानी पीना चाहिए और नरम ग़िज़ा का जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। नींबू पानी पीना चाहिए। थोड़ा सा यानी आप मज़ीद गाइड करेंगे जैसे क्या चीज़, मसलन हम लोग जब घर में ऐसा होता है तो सोचते हैं कि बच्चों को कस्टर्ड बना दिया जाए, बड़ों को भी हम वो दे देते हैं कि पेट ख़राब हुआ हुआ है तो ये चीज़ दें, डायरिया है या टाइफाइड है, इस किस्म की कोई प्रॉब्लम हुई है तो हल्की फुल्की ग़िज़ा में कस्टर्ड भी एक चीज़ होती है और दलिया होता है, और क्या चीज़ें हो सकती हैं? नरम ग़िज़ा में हम लोग जो है वो दही दे सकते हैं, खिचड़ी दे सकते हैं, चावल दे सकते हैं। इसके अलावा हम लोग चावल के हवाले से आपने बताया, तो चावल क्या बॉयल फॉर्म में या नमकीन भी दे सकते हैं, मतलब हर तरह के दे सकते हैं या कि स्पेशली बॉइल्ड राइस देने चाहिए? चावल जो है वो हम लोग बॉयल दे सकते हैं। अच्छा, दही के साथ। क्योंकि दही जो है वो एक प्रोबायोटिक है तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने में जो है वो हेल्प करता है। ठीक हो गया। नाज़रीन, दही जो है प्रोबायोटिक्स होता है, योगर्ट के हवाले से हम बात कर रहे हैं। तो जब ये लेते हैं तो क्या होता है कि हमारी इंटेस्टाइन्स को प्रोटेक्ट करता है और वो तमाम बैक्टीरियाज और वायरस जो हमलावर होते हैं उनकी इन्वेजन जो है उसको वीक कर देता है। तो इस तरह से आपका डाइजेस्टिव ट्रैक बेटर हो जाता है। इस हवाले से मज़ीद बात करते हैं। जी डॉक्टर सहर बताइएगा, ऐसे में ना वेक्टर डिजीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, उसमें मलेरिया है और डेंगू है, इसके मसाइल जन्म लेते हैं, तो इसके हवाले से बताइएगा कि ये क्या सिलसिला है? जी देखिए, बेसिकली आप जब कह लें कि एक ऐसी खुराक खा रहे हैं जो कि लाइक हाइजेनिकली तौर पर साफ नहीं है, कोई ना कोई बैक्टीरिया था। जाहिर सी बात है, बैक्टीरिया पेरिसाइट्स जो है वो हमें आम आंख से तो नजर नहीं आते। हमें नहीं पता जो हम फूड बाहर से ले रहे हैं, खा रहे हैं, वो कितनी पुरानी है, जो पैकेज आइटम्स है स्पेशली, या ये कह रहे हैं कि वो आप जो अगर घर लेके आए, आपने पता नहीं कितने दिनों से घर में रखी हुई है, घर में पड़ी हुई, आप पुरानी फूड खा रहे हैं या बाहर से, तो या आप जो है साफ पानी का इस्तेमाल नहीं कर रहे, ठीक है, तो वहां से बेसिकली ये जो मलेरिया है, टाइफाइड है और स्पेशली ये जो वहां पर डेंगू भी है, इवन के बारिशों के बाद डेंगू का भी एक कहने के काफी हद तक रिस्क बढ़ जाता है। तो कुछ ऐसे ये कॉम्प्लिकेशंस हैं जो होने के चांसेस होते हैं। तो पहले तो एक डॉक्टर इकरा ने बहुत अच्छी बात की कि हमने इम्यूनिटी पे काम करना है। इम्यूनिटी पे काम हम पहले ही करेंगे बीमारी हो जाने से पहले। खुदा ना खास्ता आपको कोई भी इस तरह की कोई इन्फेक्शन हो गया या कोई भी फीवर हो गया जिसमें टाइफाइड, मलेरिया वगैरह, तो आप ऐसी खुराक लेंगे जो आपकी इम्यूनिटी को आपको स्ट्रॉन्ग बनाए, जैसे कोकोनट वाटर है, जैसे दही का मैम ने बताया। अब जो लोग बच्चे दही वगैरह नहीं पसंद करते, हम रायते के फॉर्म में उन्हें दे सकते हैं, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि वो पैकेज दही ना हो, आई मीन टू से वो फुल्ली हो, मतलब ताजा हो, तो ज्यादा अच्छी बात। डब्बे वाली जो फ्रिज में हम रख देते हैं, फिर 3 दिन बाद भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो आपको कोई इशू ना क्रिएट कर दे। तो इसलिए कोशिश करें कि ये ऐसा मौसम जहां पे आपने हर लिहाज से हर बीमारी से बचना है, जहां पर रिस्क बढ़ रहा है बीमारियों का, वहां पे आपने हमेशा ताजा खुराक खाएं और थोड़ी खाएं, पोर्शन कंट्रोल के साथ खाएं, ताकि प्रॉपर डाइजेशन हो सके। बिल्कुल सही, बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अपने मैदे पे जो है वो बोझ नहीं डालना, उतनी ही खुराक खाएं जितना आप इजीली डाइजेस्ट कर सकें। और ये एक ऑल ओवर दी वर्ल्ड अब रूल बन चुका है नाजरीन के पोर्शन डाइट्स लें, यानी आप थोड़ा थोड़ा करके और मुख्तलिफ वक्फों में अगर खाते हैं तो वो बहुत सारी बीमारियों के लिए फ़ायदेमंद होता है। जैसा कि ओबेसिटी को अगर डील कर रहे होते हैं हम लोग के मोटापे के हवाले से, तो ऐसे पेशेंट्स को भी ऐसा ही बताया जाता है, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। और एक टाइम पेट भर के जो खाना होता है, ना सिर्फ वो शुगर के मरीज़ों के लिए नुकसानदेह है, हार्ट पेशेंट के लिए भी वो तकलीफदेह हो सकता है। हार्ट पेशेंट की बात हुई तो इसको इसी तरफ लेके चलते हैं नाजरीन। ये जो मौसम होता है कि जब बरसात होती है, बहुत हसीन समा लग रहा होता है, लेकिन उसके बाद जब हवा रुक जाती है और हब्स की कैफियत होती है तो वो दिल के मरीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह हो जाती है।
बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना उन्हें करना पड़ता है। इस हवाले से जानना चाहूँगी कि इसकी क्या रीज़न है, क्यों ऐसा होता है कि हब्स की वजह से दिल का पेशेंट जो है वो तकलीफ़ में आ जाता है? इसमें ये होता है कि हमारा जो ब्लड फ्लो है वो जो है वो कम हो जाता है हब्स की वजह से, और इसमें पेशेंट को जो है वो घुटन सा महसूस होना शुरू हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल जो है वो पूरी तरह बॉडी में सही से सप्लाई नहीं हो रहा होता। सही। तो ऐसे में यानी आप क्या गाइड करती हैं कि हार्ट पेशेंट है, वो इस तरह की कंडीशन में है कि हब्स हैं और उसमें उसकी यानी कंडीशन ख़राब हो रही है, उसका सांस लेने में मसाइल आ रहे हैं और दिल की तकलीफ़ जो है वो महसूस करता है, सफोकेशन होने लगती है, तो क्या गाइड करेंगी आप उसको? ऐसे में सबसे पहले जो है वो हम लोग कहेंगे कि उसको हवादार माहौल पर लेके जाएं ताकि उसको ऑक्सीजन लेवल जो है वो बेहतर तरीके से मिल सके। दैन उसकी कंडीशन जो है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सही होना स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि हीट और फिर ये हब्स, ये दोनों जब मिक्सअप हो जाते हैं तो ये हार्ट पेशेंट के लिए काफ़ी तकलीफदेह हो जाते हैं। तो आपका कहने का मतलब उसको जो है वो हवादार जगह पे रखा जाए और ठंडी जगह पे रखा जाए। जब कूल इन्वायरमेंट में हार्ट पेशेंट को रखा जाता है तो नाजरीन उनके लिए ये कैफियत जो है वो बेहतर हो जाती है। कोशिश करें कि उनको सफोकेटिव माहौल से फौरी तौर पे निकालें, यानी कि ऐसी जगह पे बिल्कुल ना रखें कि जहाँ पर हवा का गुज़र नहीं है, वो उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है। इस हवाले से जानना चाहूँगी डॉक्टर सहर आपसे कि अगर इस तरह की कंडीशन हो जाती है तो दिल के मरीज़ को किस तरह से जो है वो हम बेटरमेंट की तरफ ला सकते हैं? खासतौर पर इस तरह की कंडीशन हो रही है तो पहली चीज तो ये कि ये एक क्रिटिकल कंडीशन कंसिडर हो रही है। एक हार्ट पेशेंट जो बहुत पुरानी बीमारी के साथ है, ठीक है, उसके लिए ये मौसम जो है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है एक तरह से, एक नेचुरल वे से। तो पहली चीज तो ये कि हमने इर्द गिर्द माहौल का ख्याल रखना है कि भाई वो ताजा हवा हो, ताजा पानी हो, ताजा खुराक हो, चाहे थोड़ी अमाउंट में हो। लेकिन इसमें जो मेन एलिमेंट है जिसका हमने खासा ख्याल रखना है ऐसी बीमारियों में, उसमें हमारे पास फैट आ रहा है। फैट आई मीन टू से आप जो है वो ऑलिव ऑयल में और कम ऑयल में और फ्राइड चीजें तो बिल्कुल नहीं देनी, सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट, जो एनिमल बेस्ड फैट है वो बेसिकली अनहेल्दी कंसीडर होता है कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस के लिए, डिसऑर्डर्स के लिए। यहाँ पे आप जो है वो नट्स वगैरह लें, एवोगैडो जो फल है उसमें हेल्दी फैट है, फिश का सूप या सालन की फॉर्म में आप बना सकते हैं, फ्राई नहीं, सालन के साथ मतलब लहसुन अदरक डाल के, इनकी अपनी गजाइयत है, ठीक है। जैसे आम रूटीन में हम सालन बना रहे होते हैं घरों में, तो खासा ख्याल जो आपने रखना है वो फैट की कंजप्शन का रखना है ताकि उनके स्टमक भी बर्डनाइज ना हो, सबसे बढ़ के उनके कह लें कि जो ब्लड सर्कुलेशन है उस पर किसी किस्म का दबाव ना पड़े और वो अपने एक नॉर्मल सर्वाइव करें इस मौसम में भी। जी, तो नाजरीन जैसा कि बताया कि ब्लड सर्कुलेशन के हवाले से प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है हार्ट पेशेंट को, तो उस हवाले से हमारी होम्योपैथिक बहुत ही बेहतरीन काम करती है। ऑक्सीजीनम हमारी जो मेडिसिन है ब्लड सर्कुलेशन को बिल्कुल ठीक कर देती है। और अगर कंडीशन इस किस्म की हो कि सफोकेशन इतनी ज़्यादा हो गई है कि पेशेंट ब्लूनेस की तरफ जा रहा है, तो कार्बोवेज बहुत अच्छा काम करती है। यहाँ मेडिसिन बहुत सारी हैं जिनके हवाले से अगर बताया जाए तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। और इस हवाले से आपको ये भी बताती चलूँ कि अगर घुटन की कैफियत बहुत ज़्यादा हो गई है और पेशेंट को ऐसा महसूस हो रहा है कि उसका दिल जैसे एक मुट्ठी में बंद हो गया हो, तो उसमें कैक्टस ग्रैंड हमारी बेहतरीन मेडिसिन है। पेशेंट को ऐसे लगता है कि वो एक गलाफ में लिपटा हुआ दिल और उसका हवा लग ही नहीं रही। इस किस्म की कंडीशन में जब हम ये मेडिसिन देते हैं पेशेंट बिल्कुल रिलीफ में आ जाता है। नाज़रीन इसी पे मज़ीद बात होगी। अब ब्रेक का टाइम हुआ चाहता है, हम मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे हैं मौसम बरसात के हवाले से और इसमें होने वाले उन तमाम मसाइल के हवाले से कि जो टाइम टू टाइम देखने में आते हैं। जहां ये तमाम परेशानियां देखने में आती हैं वहां फंगल इन्फेक्शंस भी बहुत ज़्यादा देखने में आती हैं। आप देखें कि पर्सन अगर बारिश में भीग गया है और उसके बाद कोई पर्सन आते हैं, इचिंग का सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह से जो है वो जिस्म पे ख़ारिश होने लगती है, दाने बन जाते हैं, कुछ इस किस्म की कंडीशन सामने आती हैं। मैं जानना चाहूँगी डॉक्टर सहर आपसे कि ये जो बरसात का मौसम होता है, आप देखते हैं कि इसमें फंगल इन्फेक्शन जैसा कि आपने भी जिक्र किया था बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, उसमें एथलीट फुट हो जाता है, रिंग बॉम हो जाता है, इस हवाले से ज़रा बताइएगा।
जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये बहुत मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है जिसका सामना किसी इंसान को भी करना पड़ सकता है। तो बहुत सारी नॉर्मल मिस्टेक्स हैं जो हम कर रहे हैं। एक तो हम लोग जब बहुत ज्यादा भीग रहे हैं तो हम कपड़े फौरी तौर पर चेंज नहीं कर रहे, ड्रेस का मतलब ख्याल नहीं रख रहे इस लिहाज से, ठीक है। या इसके अलावा आप ये कह लें कि कुछ ऐसी मेडिकेशन भी इस्तेमाल की जा रही होती हैं पहले से किसी रीजन की बिहाफ पे, तो उसके साइड इफेक्ट की वजह से भी एक्ने का सामना करना पड़ सकता है फीमेल्स को सही। ज्यादा। और सबसे बढ़ के कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं जो दरअसल बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं मौसम को लेके, और वो फिर फ्राइड आइटम्स खाते हैं। आई मीन टू से ज्यादा तली हुई चीजें ज्यादा अमाउंट में। नॉर्मल पहले हफ्ते में एक दफा खा रहे थे, तो अब अगर बारिश है तीन प्रॉन हो चार, जाते हैं। हम मुसलसल, हाँ जी, आप ही से बाहर हो जाते हैं, कहने का मकसद ये है। तो वहां पे देखें ये कंडीशन का सामना करना पड़ सकता है। नॉर्मल नॉर्मल कंडीशन एक्नी है, हार्मोनल इश्यूज हैं, एंजाइटी है, आपके मूड स्विंग्स हैं, तो ये एक नॉर्मल साइड इफेक्ट्स हैं प्रोसेस फूड्स के बेसिकली। तो कोशिश करनी है कि कम से कम प्रोसेस फूड लेनी है, ऐसी खुराक लेनी है जो आपको सिर्फ और सिर्फ गजाइयत दे, और आप उसको इंजॉय भी करें, और आपको किसी तरह को इन्फेक्शन भी ना हो, और आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग रहे। ठीक हो गया। लेकिन डॉक्टर सहर, मैं ये भी जानना चाहूँगी, फंगल इन्फेक्शन क्यों बड़े मौसम बरसात में इतनी डेवलप करती है, उसकी वजह? देखिए फंगल इन्फेक्शंस की बेशुमार रीजंस हो सकती हैं। आप या तो आपने अपनी हाइजेनिक कंडीशंस का ख्याल नहीं रखा, बिल्कुल पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज ये कि आप खुदा न खास्ता पहले से ही इस इन्फेक्शन में थे, और अब मौसम इस तरह का आ गया कि आपकी वो कंडीशन सवेर हो गई, जैसे आपने इचिंग वगैरह का जिक्र किया है। तो वो कह लें बेशुमार मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। जरूरी नहीं है कि हर पर्सन कोई हो ऐसे, तो फिर हम सब ही मतलब इंजॉय कर रहे होते हैं, हम सबके साथ हो जाए, नहीं। या जिसकी इम्यूनिटी पहले से स्ट्रांग है, या खुदा ना खास्ता जिसको पिछले साल इस मौसम में हुआ था, तो अब उसे एहतियात रखनी है कि मुझे खुदा ना खास्ता दोबारा से ना हो जाए, ठीक है। उनको उनके लिए ये ज्यादा एहतियात करनी है हम लोगों ने। ठीक हो गया। नाज़रीन, डॉक्टर साहिबा का कहने का मतलब है कि जो बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव स्किन जिनकी होती है, उनको ये इश्यूज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर मेडिकेशन की बात भी होगी कि किसी मेडिकेशन के थ्रू भी जो है ऐसा होता है कि उसका रिएक्शन हो सकता है, साइड इफ़ेक्ट्स के वजह से भी हो सकता है। और कुछ हाइजेनिक कंडीशंस जिनको मैं अगर आपको आसान लफ्ज़ों में बताऊं तो आप समझें कि बहुत सारे लोग जो बंद जूतों को पहनते हैं जब, तो उसमें क्या होता है, वो बंद शूज़ जब काफ़ी देर तक पहने रखते हैं, एथलीट फुट के हवाले से जैसे मैंने बात की, तो उसमें क्या होता है कि इतनी देर पहने रहने की वजह से, बंद रहने की वजह से इन्वायरमेंट उसमें इस किस्म का क्रिएट हो जाता है कि बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शन जो हैं वो होते हैं। वहाँ पर फंगस जो है वो परवरिश पाने लगती है, कुछ इस किस्म का इन्वायरमेंट होता है। उसकी वजह से अगर देखें तो पाँव की उंगलियों के दरमियान आजकल जब बार बार वज़ू किया जाता है, पाँव गीले जो हैं वो खुश्क नहीं किए जाते, या पानी में से होके आए हैं और आपने पाँव को खुश्क नहीं किया और वो गीला है, तो उसमें क्या होता है कि आप जब देखते हैं तो पाँव में यानी इन्फेक्शन होने लगती है। सबसे पहले क्या होगा, खारिश से स्टार्ट हो जाएगी, और उसके बाद वो उंगलियां बाकायदा तौर पे, मैंने पेशेंट्स की उंगलियां गली हुई देखी हैं, इस किस्म की कंडीशन हो जाती है और पाँव बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो ये एथलीट फुट होता है जिसको देखते हैं, यानी अक्सर चूँकि खिलाड़ियों में ये चीज़ देखने में आती है, लॉन्ग टाइम तक उन्होंने शूज़ पहने होते हैं, या कुछ ऐसे लोग जिन्होंने ऐसा यानी काम करते हैं जो ज़्यादा देर तक जूतों को इस तरह से पहनते हैं, तो उसमें ये कंडीशन ज़्यादा आती है। उसमें सबसे ज़्यादा केयर करने की बात यही है कि पाँव को अच्छी तरह से खुश्क कर लिया जाए जब वो गीले हों, बल्कि तमाम बॉडी को आजकल के मौसम में अच्छे तौर पे खुश्क किया जाए, ताकि जो नमी बरकरार रहती है और बैक्टीरिया और फंगल के इन्फेक्शन के जो चांसेस होते हैं वो कम हो सकें। और इसके साथ ही साथ समटाइम ऐसा होता है बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन हो जाती है, उसकी हाइड्रेशन भी जो है वो बरकरार रखनी होती है, मॉइस्चर भी बरकरार रखना है, लेकिन तनासुब के साथ, क्योंकि हवा में नमी का तनासुब ऑलरेडी ज़्यादा होता है। इस हवाले से जानना चाहूँगी डॉक्टर इकरा कि जब हवा में नमी का तनासुब ज़्यादा होता है तो चेहरे पे, जैसा कि अभी डॉक्टर सहर ने बात की कि दाने देखने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, चेहरे पे दाने बन जाते हैं, स्किन ख़राब हो जाती है, तो ऐसा जब होता है तो ये किस वजह से होता है? सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा क्रीमी आजकल बाहर हमें मिलती हैं बाज़ारों में, जो जिसमें बहुत ज़्यादा जो है वो हैवी टाइप के केमिकल जो है वो यूज़ किए जाते हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम डाइट के हवाले से बात करें तो इसमें जो है वो जंक फूड, फास्ट फूड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि इन्फ्लेमेशन कॉज का सबब बनते हैं, और इसी वजह से जो है वो हमारा स्टमक अपसेट होते हैं और बाकी डिजीज़ भी सामने आती हैं। फिर इसलिए हमें जो है वो घर का बना हुआ खाना खाना चाहिए, ताकि हमारी हेल्थ भी जो है
ब्यूटी के हवाले से भी जो है वो अच्छी लगना स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, ब्यूटी के हवाले से बात हुई तो हर कोई चाहता है कि फेस बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए और इस तरह से नहीं होना चाहिए, जो कि बरसात में अक्सर ऐसा होता है किसी ने फ्राई आइटम ली या स्पाइसी फूड लिया तो उसके बाद जो है वो पिंपल्स या एक्नीज होने लगते हैं। इसके सिलसिले में हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा कोई टिप देंगी आपके, क्या करना चाहिए उनको, क्या चीज़ करें कि इस चीज़ से बचा जा सके? इसमें आप लोग जो है वो विटामिन सी सीरम जो यूज़ कर सकते हैं, और विटामिन सी सीरम के अलावा जो है वो हम लोग विटामिन सी रिच फूड जो है वो खा सकते हैं। जैसे आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा जामुन आया हुआ है, वो आप ले सकते हैं। नींबू पानी का यूज़ कर सकते हैं, नारियल पानी हम लोग ले सकते हैं। इसके अलावा हम लोग नेचुरल रेमेडीज़, दही वो लगा सकते हैं, और इसके अलावा हल्दी का यूज़ भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही। आम तौर पे अगर आप एक दही का एक चम्मच लेके, ये आपको टिप देती चलूँ, उसमें थोड़ी सी पिंच जो है टर्मरिक की, हल्दी की डाल लेते हैं तो एक्नी का ये प्रॉब्लम जो है वो बेटरमेंट आ जाता है और स्किन भी क्लियर हो जाती है। तो ये वो तमाम यंग पर्सनस जिनको बहुत ज़्यादा केयर होती है और वो सुन रहे हैं तो उनके लिए ये टिप है। और बहुत सारी टिप्स हैं। एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि बेहतरीन चीज़ है इस सिलसिले में और क्योर करती है एक्नीज़ को। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे। और नाज़रीन, एक और चीज़ एडिशन करना चाहूँगी, ऐसे में यानी एक्जिमा के केसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इंस्टिगेट करते हैं। इन तमाम पेशेंट्स के लिए जो सबसे ज़्यादा अहम बात है वो यही है कि आप अपनी स्किन को बिल्कुल हाइजेनिक रखें, उसको ड्राई रखें। अगर गीला हो गया फौरी तौर पे उसको खुश करें, और बहुत ज़्यादा ड्राई है तो वो भी ना रहने दें, उसको हल्का सा मॉइस्चर ज़रूर दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्राइनेस की वजह से भी एक्जिमा सामने आता है और बहुत ज़्यादा जो है वो मॉइस्चर की वजह से भी ऐसा होता है। तो इसके ऊपर ज़रा फोकस रखिए। मज़ीद इस हवाले से बात करते हैं। जी डॉक्टर सहर, जहाँ इतने मसाइल होते हैं वहाँ सांस के मसाइल इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि आप अगर दमा के पेशेंट को देखें, एज़मेटिक अटैक्स इतने ज़्यादा आने लगते हैं। इस हवाले से जानना चाहूँगी कि ये क्या वजह होती है कि इसमें बहुत ज़्यादा अटैक्स आते हैं इस चीज़ के? लेकिन दरअसल ओवरऑल जो है वो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, वाटर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, नॉइज पोल्यूशन है, तो बेसिकली तमाम तरह की हेल्थ डिजीज का रिस्क जो है वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। उसमें अस्थमा भी एक ऐसी हेल्थ कंडीशन है जिसका सामना करना पड़ सकता है। तो वही बात आ गई कि घुटन के सीजन में, मतलब कहने का मकसद ये है कि एक पर्सन जो है वो कार्डियोवास्कुलर डिजीज का शिकार है, खुदा न खास्ता घुटन के माहौल मतलब रह रहा है, या किसी बंद ऑफिस में काम कर रहा है, या ये कहने के एक ही जगह पे स्टक बैठा हुआ, मतलब ऑनलाइन फ्रीलांसर्स वगैरह टाइप, ठीक है। तो वहां पे जहाँ पे आप ताजा हवा का असर नहीं है, ठीक है, या साफ खुराक, पानी, या मेंटली आप फ्रेश नहीं है, और ऊपर से सीजन भी ऐसा है जहाँ पे क्या है नेचुरल तौर पर ह्यूमिडिटी में नमी का तनासुब जो है वो ज्यादा है, तो वहां पे बेसिकली फिर सांस के मसाइल के भी बहुत सारे केसेस आ रहे होते हैं। तो मेन रीजन यही है कि हमारा इन्वायरमेंट हमारे साथ बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड है। इसलिए आप हमेशा जो भी काम करें, जो भी खुराक लें, तो ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ सारे मसले आपकी खुराक से ही हल होंगे, वो चाहे अस्थमा हो चाहे कोई भी कंडीशन हो, नहीं। इसका मतलब ये है कि आपका इन्वायरमेंट भी आपकी हेल्थ पे बहुत असरअंदाज हो रहा है। तो अपने इन्वायरमेंट को नीट एंड क्लीन रखें। कहने का मकसद ये है कि अगर आप किसी डिजीज का शिकार हैं तो आपको ज्यादा कॉन्शियस होना चाहिए कि ऐसा मौसम आ रहा है तो मैं इर्द गिर्द अपनी सफाई का, अपनी चीजों का मतलब खासा ख्याल रखूं, मैसी ना हो कि मेरे माइंड पे स्ट्रेस क्रिएट हो, फिर मुझे फला कंडीशन का सामना, वो चाहे फिर सांस का मसले मसाइल हैं, चाहे वो दिल के मसले मसाइल हैं। तो ये एक नॉर्मल ही कंडीशन है, क्योंकि नेचुरल तौर पर ह्यूमिडिटी का लेवल ही ज्यादा है, ठीक है। अब आपने खुद को कैसे मेंटेन करता है, मेन कंसर्न आपका ये होना चाहिए कि आपने खुद को मेंटेन कैसे करना है इस इन्वायरमेंट। मज़ीद इस पे एडिशन करना चाहूँगी कि बहुत ही बेहतरीन तौर पे बताया डॉक्टर सहर ने, और ये कि जैसा कि अक्सर लोग पूछते हैं कि भाई दमा का अटैक अगर हो जाता है तो हम क्या करें। देखिए, ये जो नमी का मौसम होता है, स्पेशली नमी तो जो है हब्स के मौसम में होता क्या है कि ये चीज़ होती है कि हमारे जो ब्रोंको डायलेटर्स होते हैं, यानी कि हमारी सांस की, यूँ कह लीजिए कि जो नालियाँ होती हैं वो कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं, तंग हो जाती हैं, और हब्स के मौसम में ये कंस्ट्रिक्शन ज़्यादा होती है और उसकी वजह से एज़मेटिक अटैक सामने आता है। पेशेंट को इस चीज़ का सामना करना पड़ता है। यहाँ एहतियाती तदाबीर को जहन में रखते हुए नाज़रीन इस चीज़ को गौर में रखिए कि ऐसे मौसम में ऐसा पेशेंट बाहर ना निकले, वो ऐसी कंडीशन में रहे जहाँ हवा हो और हब्स की कंडीशन से बचे, वरना उसको अटैक आ सकते हैं। और इस सिलसिले में ये आपको बताती चलूँ कि इसमें हमारी होम्योपैथिक बहुत ही बेहतरीन काम करती है। इसमें यानी जहाँ सांस की नालियाँ तंग होती महसूस होती हैं
और सांस घुटने लगता है। अमोनियम कार्ब हमारी मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। उसके साथ ही साथ कार्बोवेज बहुत अच्छा काम करती है, जो कि सांस लेना आसान कर देती है जब इस किस्म की कंडीशन होती है। इस तरह बहुत सारी और सारी बीमारियां, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि हार्ट रिलेटेड डिजीज़ भी जो है इसके साथ एफिलिएटेड होती हैं। तो दिल के मसाइल और दमा के मसाइल समटाइम इकट्ठे हो रहे होते हैं। वहाँ हमारी लॉरोसिरोसिस मेडिसिन बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है जो इन दोनों को बहुत अच्छे तौर पे क्योर करती है। तो नाजरीन, हमारी होम्योपैथी बेहतरीन काम करती है इस सिलसिले में कि जब इस किस्म की परेशानियां होती हैं, जैसा कि पाँव के हवाले से मैं बात कर रही थी कि एथलीट फुट होता है और पाँव की उंगलियां इतना ख़राब हो जाती हैं, ग्रेफाइट्स उसको बिल्कुल ठीक कर देती है। इसी तरह से और बहुत सारी मेडिसिन है जो टाइम टू टाइम हम जब यूज़ करते हैं, जैसे इचिंग की कंडीशन होती है और देखिए कि बारिश में भीग के पर्सन आता है तो कंडीशन एक बहुत सामने आती है, क्या होता है कि जिस्म में दर्द की कंडीशन हो जाती है और बुखार सा होने लगता है। ये आम एक फिनोमिना है जो देखने में आता है। तो उसमें हमारी मेडिसिन रस्टॉक्स बहुत अच्छा काम करती है बारिश में भीगने के बाद अगर प्रॉब्लम्स हो रही हैं। इसलिए हम कहते हैं होम्योपैथिक पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है। हाँ, यहाँ पूछा जाता है कि अगर जिस्म में दर्द हो रहा है और हम बारिश में से आए थे, जिस्म में दर्द हो रहा है, जिस्म दर्द की मेडिसिन बता दें। तो नाज़रीन, जिस्म दर्द की मेडिसिन बेशुमार हैं, वजह पे जो है ना बेस करता है कि मेडिसिन कौन सी देनी है। इसलिए कहा जाता है कि सेल्फ मेडिकेशन से परहेज़ करें और अपने मुस्तनी डॉक्टर से जब आप रुजू करके मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए यकीनन फ़ायदेमंद होती है। यहाँ बात हो रही है जहाँ बहुत सारे प्रॉब्लम्स की, तो एक आम मसला देखने में आता है बुखार, फ्लू, इसके केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं। डॉक्टर इकरा, इस हवाले से आप गाइड करेंगे ये क्या वजह बनती है? बारिश में आप देखते हैं बच्चे भीगते हैं, उन्हें बुखार हो जाता है, फ्लू हो जाता है, वहाँ क्या किया जाए? वहाँ सबसे पहले जो है वो हम होम रेमेडीज़ का यूज़ किया जाए, जैसे कहवा आप यूज़ कर सकते हैं। अब बच्चे तो कहवा नहीं पीते। हाइजीन का ख्याल रखा जाए सही। और कंटेमिनेटेड वाटर का जो है वो कम यूज़ किया जाए, उबला हुआ पानी जो है वो ज़्यादा यूज़ किया जाए, ताकि जो है वो, क्योंकि ह्यूमिडिटी में जो है वो नमी ऑलरेडी पहले से ज़्यादा है। सही। तो इसको अगर हम लोग एक तदाबीर में जो है वो उबाला हुआ पानी और डाइट, सॉफ्ट डाइट का यूज़ करेंगे तो उससे जो है वो हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। सही, बिल्कुल सही। डाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। डॉक्टर साहब ने बताया कि लाइट डाइट जो है वो बुखार वगैरह के केसेस में देनी चाहिए और ये जो है केस को बेहतरी की तरफ लेके आती है। नज़ला ज़ुकाम का जो इशू होता है, इस हवाले से हमारा जिंजर बहुत अच्छा काम करता है। अदरक का कहवा जो है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहवा का कहा, तो कहवा अगर पिलाया जाए तो ये इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है और एस्मेटिक अटैक्स में भी बहुत बेहतरीन होता है। ऐसे पर्सन्स जिनको सांस की तंगी का मसला है वो ये कहवा पीते हैं तो उनके लिए बेहतरीन होता है। इस हवाले से मैं चाहूँगी डॉक्टर सहर, आप हमें डाइट के हवाले से मज़ीद गाइड कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए स्पेशली बच्चों की अगर हम बात करें, जिस तरह से ये फ्लू फीवर एक कॉमन साइन एंड सिम्टम्स है कि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो हाई हो रहा है। देखिए जैसे हम अमूमन बात करते हैं ना कि हमने डेफिशिएंसी की तरफ नहीं जाना, टॉक्सिसिटी की तरफ नहीं जाना, कि हम एक ही खुराक खा रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम एक ही तरह के वाइटामिन मिनरल्स उस खुराक से ले रहे हैं तो टॉक्सिसिटी क्रिएट होगी। हम 3-4 दिन लगातार खाएं, चौथे दिन कंफर्म बात है हमारा पेट खराब होगा। अब दरअसल बच्चे जो है वो शौकीन में मतलब मुसलसल ज्यादा तेज बारिश हो रही है तो उसी बारिश में काफी देर तक भीगते रहना, ठीक है, तो समझिए कि वो आप अपने बॉडी टेम्परेचर को पहले से ज्यादा खुद ही हाई बना रहे हैं। वो ठंडा पानी, ठीक है, बारिश का फोर्स ठंडा ही पानी होता है नेचुरल, ठीक है। वैसे तो अमूमन कहा जाता है कि बीमारियों के लिए शिफा है बारिश का पानी, ठीक है, नेचुरल है। लेकिन अब हम अगर खुराक की बात करें तो ऐसी हेल्दी ड्रिंक्स ऐड करवाई जाती हैं बच्चों को, जैसे कि जो फ्रेश फ्रूट्स है या प्यूरीज वगैरह बना के। कहने का मकसद ये है कि ऐसे बच्चे जो ज्यादा फल वगैरह इस्तेमाल करते हैं, पसंद करते हैं, ठीक है, तो आप उससे रिलेटेड रेसिपीज, ड्रिंक्स बना लें, जूसेस बना लें। डब्बे वाले नहीं देने आपने, ठीक है, फ्रेश का आप कोशिश करें तो इंशाल्लाह उनकी इम्यूनिटी पे काम होगा, उनका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होगा और साथ ही साथ वो अपनी नॉर्मल कंडीशन से बाहर आ जाएंगे। तो ये कंडीशन जो है वो लॉन्ग टर्म नहीं रहती, लेकिन ये कंडीशन का सामना करना पड़ता है इस मौसम में। बिल्कुल सही, बहुत बेहतरीन बताया। अच्छा, ये चीज़ आपको बताती चलूँगी, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी कहा कि इसमें ठीक कि इसमें जो है बुखार के केसेस होते हैं, फ्लू के होते हैं। होता क्या है, बारिश अच्छी लग रही होती है, बच्चे जो है वो जाते हैं उसमें नहाते हैं, एंजॉय करते हैं। अब बारिश समटाइम बहुत ज़्यादा ठंडा पानी होता है उसका, और चंद एक मिनट के लिए उसमें नहाना तो ओके है, बट अगर लॉन्ग टाइम बच्चे तो नहीं, उनको पता चलता, वो खेलते खेलते नहाते जाते हैं, उसमें क्या होता है उनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो लो हो जाता है
और फिर इसकी वजह से जो है ये कंडीशन होती है। फिर आप देखेंगे जब वो नहा के आते हैं तो उसके बाद वो स्नीजिंग भी हो रही होती है, छींकते हैं और बुखार होता है और फ्लू होता है, तो ये कंडीशन डेवलप करती है। तो इसके लिए जैसे ही ऐसा होता है हमारी मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। एकोनाइट बेहतरीन मेडिसिन है कि ऐसी कंडीशन जैसे ही हुई है आप जब देते हैं तो पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। अच्छा, मानसून के मौसम में और जो एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा डॉक्टर इकरा देखने में आती है उसमें पट्ठों का खिंचाव हो जाता है। आप देखते हैं कि गर्दन में अकड़ाव महसूस होता है, जिस्म दर्द करने लगता है, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह सबसे पहले ये है कि टेम्परेचर रेगुलेशन से जो है वो बॉडी इफेक्ट हो रही होती है। हम लोग जो है वो बाहर बारिश हो रही है तो डायरेक्ट एसी में आकर बैठ जाते हैं, जिससे जो है सही खिंचाव बिल्कुल ऐसा बहुत होता है जी। तो इस हवाले से आप गाइड करें हमारे नाजरीन को कि अचानक से जिस तरह ये एसी में आके बैठ जाते हैं या एसी में बैठे हैं और अचानक से निकल जाते हैं, तो इसको किस तरीके से कवर करेंगे? इसको सबसे पहले आप देखें कि आप बारिश से बाहर आ रहे हैं अंदर तो एसी में ना बैठें, हवा में जो है वो पहले बैठें ताकि बॉडी जो है वो रिलैक्स हो जाए। ठीक, सही। तो इसमें ये है कि जैसा कि आपने बताया कि टेम्परेचर रेगुलेशन में फ़र्क जब आता है, ये बेसिकली जब मानसून होती है, रेनी सीज़न होता है, टेम्परेचर रेगुलेशन में फ़र्क आता है क्योंकि जब स्वेटिंग होती है तो एवेपोरेशन जो है वो प्रॉपरली नहीं हो रही होती है, नमी बरकरार रहती है, पसीना सूखता नहीं, इस किस्म के प्रॉब्लम होते हैं। तो फिर होता क्या है कि वो जो आप इस कंडीशन में जब हवा के नीचे आके बैठते हैं या आपने अभी बात लिया, आप नहा के आए हैं और आप फ़ैन के नीचे बैठ गए हैं या आप एसी के सामने बैठ गए हैं, तो ये कंडीशन सामने आती है कि अचानक से आपके मसल्स जो हैं उनमें क्रैम्प आ जाता है या स्ट्रेन आ जाता है, यानी आपके पट्टे अकड़ जाते हैं। ये कंडीशन बहुत ज़्यादा देखने में आती है। बहुत सारे पेशेंट कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैं रात को तो ठीक सोया था, सुबह उठाऊँ तो गर्दन बिल्कुल मूव ही नहीं कर रही है या वो अकड़ गई है, इस किस्म की कंडीशन होती है। तो ये वो कंडीशंस हैं जो कि टेम्परेचर रेगुलेशन के ख़राब होने की वजह से होती हैं या डिस्टर्ब होने की वजह से होती हैं। ऐसे में एहतियात यही है कि आपने ख्याल करना है कि अचानक से अगर आपने एसी वाले रूम से बाहर जाना है तो आप ये कोशिश करें कि आप जो है वो पहले फ़ैन वाली जगह पे जाएं, उससे फिर दूसरे रूम में जाके और उसके बाद जो है वो बाहर निकलें। ये थोड़ा सा जब आप टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे तो इन कंडीशन से यकीनन बच सकते हैं। अच्छा डॉक्टर सहर, इस हवाले से बताइएगा कि कौन सी खाने पीने की चीज़ें हैं जो इस मौसम में हमें खानी चाहिए जिनसे हमारी बहुत सारी बीमारियों से बचत हो सकती है? देखिए, हाँ, खाने पीने के हिसाब से हमने पहले बहुत सारी बातें की हैं। खुलासा इतना सा है कि हमने ऐसी ग़िज़ा खानी है जो कि ग़िज़ाइयत से भरपूर हो। अगर हम बहुत ज़्यादा प्रोटीन रिच डाइट लेंगे, कहने का मकसद ये है कि अगर किसी को कोई स्किन डिजीज़ हैं, जैसे हमने फंगल इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की बात, इचिंग है, दाने, खुदा न खास्ता इज़ीमा की आपने बात की, सोराइसिस होता है, तो ऐसी कंडीशन में हमने इन्फ्लेमेशन को मजीद क्रिएट नहीं करना, ज्यादा नहीं होने देना। ऑलरेडी हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो रही है, वहां पे हम लोग बड़ा गोश्त से अवॉइड करवा रहे होते हैं। ठीक है, वो वैसे भी कह रहे हैं कि एनिमल बेस्ड फैट है, लिमिट इन यूज कहा जाता है अमेरिकन डाइटरी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर उसके बाद बात आती है कि आपके कार्बोहाइड्रेट्स कि आप वो भी कोशिश करें कि होल कार्बोहाइड्रेट्स लें, जैसे दलिया है, ओट्स का। ठीक है, जहां आप लोग अमूमन जो है वो दूध में बना रहे हैं तो वहां पानी में बना लें ताकि कैलोरीज आपको कम मिले, आपका स्टमक भी अच्छा काम कर, आपको कोई मसला मसाइल ना हो। ठीक है, और साथ ही साथ जो है फिर ऐसी ग़िज़ा जहां से आपको ज्यादा विटामिन मिनरल्स मिल रहे हो। ठीक हो गया। मसल क्रैम्प्स की बात की तो मैग्नीशियम पोटाशियम की डेफिशिएंसी की वजह से भी मसल क्रैम्प्स हो रहे होते हैं। ठीक हो गया डॉक्टर सहर, थैंक यू। और ये कि डॉक्टर इकरा, आप कोई पैगाम देना चाहें, कोई मैसेज हमारे नाज़रीन को देना चाहें कि मानसून में आपको क्या करना चाहिए तो आप ये मौसम इंजॉय कर सकते हैं? मानसून में जो है वो ज़्यादा पकोड़े जो है वो खाए जाते हैं। बेहतर यही है कि आप घर की बनी हुई चीज़ें खाएं और हाइजीन का ख्याल रखें और उबला हुआ पानी पिएं और पोर्शन साइज में जो है वो खाएं, तो इससे जो है वो हमारी हेल्थ भी ठीक रहेगी और डिजीज़ से भी हम लोग दूर रह सकेंगे। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर इकरा, आप हमारे प्रोग्राम में आई, आपने हमारे लिए टाइम निकाला और इतनी मुफीद मालूमात दी। डॉक्टर सहर, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें गाइड किया इस हवाले से कि इस मौसम में किस तरह हम बचाव कर सकते हैं और मौसम को एंजॉय भी कर सकते हैं। नाज़रीन, इस तमाम मालूमात के साथ यकीनन आपका मौसम बरसात अच्छा गुजरेगा। मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।